हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बोन के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ बोन जो हमारा होता है, बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस प्रकार से हड्डियों की संरचना होती है या अस्थियों की संरचना होती है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बोन के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। मीन्स जो हड्डियां होती हैं वो हमारे शरीर को एक संरचना प्रदान करती है, एक ढांचा प्रदान करती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जो है इसको प्रोटेक्शन करने का भी काम करती हैं। हम बात करते हैं कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मेड ऑफ 206 बोन्स। मीन्स मानव कंकाल तंत्र कुल 206 अस्थियों का बना होता है। फिर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, सेमी रिजिड, स्लाइटली फ्लेक्सिबल इन नेचर। मीन्स हड्डियां मजबूत, अर्ध ठोस और थोड़ी सी फ्लेक्सिबल प्रकृति की होती हैं। फ्लेक्सिबल प्रकृति का मतलब होता है थोड़ा सी लचीली होती हैं। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, बोन्स आर मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। मीन्स जो हड्डियां होती, जो अस्थियां होती हैं वो हमारे संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं। कौन सा टिश्यूज होता है? कनेक्टिव टिश्यूज से। यहां पर इन पॉइंटों को देखने के बाद में यहां पर देख रहे हैं हड्डियां हमारे शरीर को आकार देती हैं, शेप एंड प्रोटेक्शन देती हैं। इसके अलावा मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और इस प्रकार से यहां पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर स्क्रीन पे आप दिख रहा है, अटैचमेंट टू टेंडन एंड मसल्स। मीन्स मांसपेशियों और टेंडन को जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है? जो हमारी अस्थियां होती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देख रहे हैं, प्रोवाइड मूवमेंट बाय हेल्प टू जॉइंट। मीन्स अस्थियां क्या कराती हैं? जोड़ के माध्यम से। यहां पर आप देख रहे हैं जोड़ों के द्वारा शरीर को गति प्रदान करती हैं। अस्थियां जो हमारी होती हैं जोड़ के द्वारा अस्थियों को गति प्रदान करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, बॉडी फ्रेमवर्क। बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है, मीन्स शरीर की संरचना को बनाना। इसके अलावा यहां पर देख रहे हैं, प्रोटेक्शन टू ऑर्गन मीन्स अंगों को सुरक्षा देने का भी कार्य अस्थियां करती हैं। इसके बाद यहां पर देख रहे हैं हेमोपोइसिस प्रोसेस का मतलब होता है रुधिर का निर्माण करना। क्या होता है? रुधिर का निर्माण करना होता है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी लंबी अस्थियां होती हैं या कुछ विशेष अस्थियां होती हैं रुधिर का निर्माण भी करती हैं अस्थि मज्जा पाए जाने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देख रहे हैं, मिनरल्स स्ट्रॉन्ग कैल्शियम। मीन्स मिनरल्स को, यानी कि जो कैल्शियम का संचय होता है या मिनरल्स का संचय होता है वो अस्थियां करती हैं, या मिनरल्स का संचय करने का काम अस्थियां करती हैं। उसके बाद में यहां पर आप देख रहे हैं, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ बोन दिया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं ये आपका फीमर दिया गया है। तो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, लॉन्ग बोन्स हैज 2 पार्ट्स। मतलब जितनी भी अस्थियां होती हैं, जो यहां पर ऊपर वाली जो अस्थि होती है, जो ऊपर सबसे ऊपर अस्थि जो दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इपीफाइसिस। और बीच वाला जो होता है उसको हम डायाफाइसिस कहते हैं। यहां पर आप ऊपर देख रहे हैं स्क्रीन में, जैसे बीच वाला हिस्सा यहां पर लिखा हुआ है कि डायफाइसिस। क्या लिखा हुआ है? डायफाइसिस। अब ऊपर वाला यहां पर देख रहे हैं जो चौड़ा सा भाग दिख रहा है, इसको यहां पर इपीफाइसिस कहा गया है। और यहां पर नीचे वाले भाग, चौड़े भाग को भी क्या कहा गया? इपीफाइसिस कहा गया है। अब ऊपर वाला जो इपीफाइसिस भाग है इसको प्रॉक्सिमल इपीफाइसिस कहा गया है और नीचे वाले को डिस्टल इपीफाइसिस कहा गया है। स्क्रीन में यहां पर आप देख रहे हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि डायफाइसिस क्या है और इपीफाइसिस क्या है। तो ऊपर वाले और नीचे वाले चौड़े भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इपीफाइसिस कहते हैं। और मध्य वाले भाग को हम क्या कहते हैं? डायफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफाइसिस कहते हैं। यहां पर को हम लोग इपीफाइसिस कहते हैं। इतना बात समझ में आया है? अब ऊपर वाला है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल या प्रॉक्सिमल जो हमारा एपिफाइसिस, और नीचे वाले को डिस्टल जो है एपिफाइसिस कहेंगे। उसके बाद में यहां पर आप देखते हैं डायफाइसिस क्या होता है। लिखा हुआ है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड। मतलब जो डायफाइसिस है, स्ट्रक्चर ऑफ या पार्ट ऑफ बोन्स जो है उसे हम डायफाइसिस, जो मध्य का जो भाग होता है, ये वाला जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मध्य वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? डायफाइसिस कहते हैं। और जो ऊपर वाले और नीचे वाले जो मोटे भाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इपीफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीफाइसिस कहते हैं।
यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ है यह प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड के बीच में रहता है, यानी कि ऊपर वाले मोटे और नीचे वाले मोटे भाग को छोड़ दिया जाए, बीच में जितना रहता है उसे हम डायफेसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहां पर इट इज सेंटर प्रेजेंट मेडुलरी कैविटी व्हिच इज फिल्ड विथ येलो बोन मैरो, मतलब इसके बीच में जो है आपका क्या दिया गया है, यहां पर आप देख रहे हैं मेडुलरी कैविटी दिया गया है और येलो बोन मैरो इसमें भरा हुआ है, इसमें येलो बोन मैरो भरा रहता है, आप यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं। और जो हमारा रेड बोन मैरो होता है वो आरबीसी का निर्माण करता है। यहां पर देखो मेडुलरी कैविटी में उपस्थित रहता है और जिसमें येलो बोन मैरो भरा रहता है, इसमें बीच में क्या रहता है, येलो बोन मैरो भरा रहता है। यहां पर आप देख रहे हैं ये बढ़िया सा जो है इमेज बना हुआ है हड्डी का। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिए भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आउटसाइड ऑफ मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट एंडोस्टेम, इट हेल्प टू बोन फॉर ग्रोथ एंड रिमॉडलिंग, मतलब मेडुलरी कैविटी के बाहर एंडोस्टेम की परत पाई जाती है और यह हड्डियों को विकसित करने और पुनः विकसित करने में सहायता करती है। मतलब विकसित करने का मतलब होता है एक बार बनना और पुनः विकसित करने का मतलब होता है किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर करना, फ्रैक्चर होने के बाद में उसको रिमोल्ड करना। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं परत दिया गया है पेरिस्टोनियम, जो परत दिया गया है इसके ऊपर कवर्ड रहती है और यहां पर अगर कुछ डैमेज हो जा रहा है तो हड्डियों को यहां पर रिमोल्ड किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। तो यहां पर आपको पता हो चुका होगा कि रिमोल्ड करना क्या होता है, मतलब रिपेयरिंग करना क्या होता है। और यहां पर देख रहे हैं बीच वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल, जो ऊपर वाला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और नीचे वाले को डिस्टल एपिफाइसिस कहते हैं, और मध्य वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, डायफेसिस कहते हैं। इसके बीच जो कैविटी होती है उसको मेडुलरी कैविटी कहते हैं और इसमें येलो बोन मैरो भरा होता है। यहां पर देखेंगे आउटसाइड जो दिया गया है पेरिस्टोनियम कहा जाता है, जो बाहर वाला जो परत होती है ये क्या करता है, जो पेरिस्टोनियम है, पेरिस्टोनियम जो होता है मोल्डिंग और रिमोल्डिंग करने का काम करता है, हड्डियों की रिपेयरिंग भी करता है। अब यहां पर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आ गया है एपिफाइसिस क्या है। इसके पहले भी हम बता चुके हैं, इस हड्डी में जो दिख रहा है यहां पर देखेंगे इट इज वाइड सेक्शन ऑफ ईच एंड, मतलब जितने भी सिरे हैं, यानी कि दो ही सिरे हड्डी में दिख रहे हैं और इसकी दोनों सिरे को जो हम लोग क्या कहते हैं, एपिफाइसिस कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। यह हड्डी का ऊपरी और निचला हिस्सा होता है। यहां पर कौन सा बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो होता है। यहां पर देख रहे हैं स्पंजी बोन दिया गया है और ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से में जो रेड बोन मैरो होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखें, इट इज फॉर्म बाई स्पंज बोन व्हिच इज फिल्ड विथ रेड बोन मैरो, मतलब यह स्पंजी हड्डी होती है, स्पंजी बोन होता है और इसमें लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये स्पंजी है, स्पंजी मतलब जैसे मकड़ी का जाला या जो मच्छरदानी होता है उसको गोल गोल करिए तो वो स्पंजी हो जाता है। स्पंजी का मतलब होता है दबाने पे दब जाता है। तो यहां पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता देखें वो भी स्पंजी नेचर का होता है, जिस सीट पर आप बैठते हैं वो भी आपका स्पंजी नेचर का होता है। इस प्रकार से आप जो है यहां पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये हड्डी का जो ऊपरी हिस्सा होता है और निचला हिस्सा होता है उसे हम एपिफाइसिस कहते हैं और निचले वाले बीच वाले हिस्से को हम लोग डायफेसिस कहते हैं। और दोनों किनारों पर मोटी अस्थियों के जो मध्य होता है उसे हम लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। फिर अगली स्क्रीन यहां पर हम लोग देखेंगे, अब यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं, देखेंगे कॉम्पैक्ट बोन, मतलब जैसे खोपड़ी का कोई बोन होता है तो उसमें दोनों तरफ सॉलिड होगा, बीच में स्पंज होगा। जैसे यहां पर देख रहे हैं कॉम्पैक्ट बोन दिया गया है ऊपर वाला, और नीचे वाले जो होता है वो भी सॉलिड होता है, बीच में स्पंजी बोन होता है। और जो स्पंजी बोन होता है इसमें रेड बोन मैरो होता है। कौन सा, रेड बोन मैरो होता है, ताकि इसमें आरबीसी बनाया जा सके। ये आपका दिख रहा है पेरिस्टियम दिख रहा है, पेरिस्टेनियम लेयर दिख रहा है।
ये फ्लैट बोन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर हड्डियों का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं। जैसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन हैज 3 इंपॉर्टेंट सेल, मतलब हड्डियों में 3 प्रकार की विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? जैसे पहला आपका दिया गया है ओस्टियोब्लास्ट, और दूसरा दिया गया है ओस्टियोसाइट्स कोशिकाएं, और तीसरा दिया गया है ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं। तीनों यहां पर अलग अलग दी गई हैं। ओस्टियोब्लास्ट दिया गया है, ओस्टियोसाइट्स दिया गया है और ओस्टियोक्लास्ट दिया गया है। ये तीनों प्रकार की जो कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं वो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो कैसा दिखता है। यहां पर आप देख रहे हैं पहला सेल दिया गया ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट लिखा हुआ है हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन एंड रिपेयर ओल्ड बोन, मतलब यह नई हड्डियां बनाती है एवं पुरानी हड्डियों को पूर्ण करती है। रिपेयरिंग करने का भी कार्य करती है, पुनः विकसित करती है, मतलब रिपेयर करती है। यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर वाले में क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहां पर देखेंगे ओस्टियोब्लास्ट सेल, यहां पर ओस्टियोब्लास्ट सेल होगा रिपेयरिंग करने या रिमोल्डिंग करने, स्क्रीन में आपको दिख रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं ब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट सेल यहां पर फॉर्मेशन कर रहा है। क्या करें, बनती जा रही, इसमें हड्डियां बनती जा रही हैं। आप नीचे वाले डायग्राम में देख रहे हैं, और ऊपर देख रहे हैं रिमोल्डिंग होने का कार्य हो रहा है, रिपेयरिंग करने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हमारी क्या करती हैं, रिमोल्डिंग भी करती हैं और फॉर्मेशन भी करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट प्रोड्यूस ऑस्टियोइड प्रोटीन व्हिच मिनरलाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू बोन। यह ऑस्टियोइड नामक प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, यह ऑस्टियोइड नामक प्रोटीन बनाता है, और जो कि मिनरल्स को जोड़कर हड्डियों में बदल देता है, या मिनरल्स जुड़ करके हड्डियों में बदल जाते हैं, जिससे क्या होगा, हड्डियों का निर्माण होता चला जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट का एक खास बात यह है कि यह बचपन में रहती है और धीरे धीरे यह विकास होने के बाद में क्या होता है, इसका बचपन में बड़ा महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है, क्योंकि हड्डियों का निर्माण करना, हड्डियों का रिपेयरिंग करना। आप लोगों को बता दें कि आप सभी जानते हैं जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें थाइमस ग्रंथि होती है, जो 15 साल तक 16 साल तक विकसित रहती है। तो प्रोटीन लिया जाए या ना लिया जाए, थाइमस ग्लैंड क्या करती है, खुद ब खुद प्रोटीन बनाती है। तो इसीलिए जो है ये बचपन में इसका भी बड़ा योगदान होता है, ताकि प्रोटीन बनती रहे, हड्डियां विकसित होती रहे, हड्डियां बढ़ती रहें। तो इससे क्या होगा, बच्चे की लंबाई, बच्चे का ग्रोथ, डेवलपमेंट होता रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरी अस्थि यहां पर देखेंगे ओस्टियोसाइट्स। दूसरी सेल यहां पर आती है इट मैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। यह ओस्टियोब्लास्ट कोशिका का विकसित रूप होता है। क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट सेल का विकसित रूप होता है, जिसे हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। इट मेंटेन्स बोन टिश्यू। ये क्या करती है, ये हड्डियों की कोशिकाओं को मेंटेन करती है, या हड्डियों के बनने वाले ऊतकों को नियंत्रित रखती है। यहां पर आप देख रहे हैं डायग्राम में भी दिख रहा है, ये ओस्टियोसाइट्स क्या करती है, यह हड्डियां बनाने वाले ऊतकों को नियंत्रित करती है कि कैसे हड्डी बनाना है, किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेल प्रेजेंट मैट्रिक्स ऑफ द बॉन्ड। यहां पर क्या होता है, यह हड्डियों के मैट्रिक्स में पाई जाती है, मतलब दिस प्रेजेंट मैट्रिक्स ऑफ द बोन, मतलब। अब नेक्स्ट यहां पर देखेंगे तीसरा दिया गया, ओस्टियोक्लास्ट क्या करती, इट हेल्प द रिमोल्डिंग अब नॉर्मल बोन होगा, यहां पर बोर्ड लिखा हुआ है बोन होगा, तो इट हेल्प्स टू रिमोल्डिंग अब नॉर्मल बोन, मतलब यहां पर क्या होता है, यह हड्डियों को रिमोल्ड करने का कार्य करता है। यहां पर बोन लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, यह अनियमित हड्डियों को पुनः आकार प्रदान करता है। क्या करता है, यह अनियमित हड्डियों को, इरेगुलर या टूटी फूटी या किसी भी प्रकार से भंगुर हड्डियों को क्या करता है, पुनः आकार प्रदान करता है। यहां पर आप देख रहे हैं बहुत सारा कैल्शियम आयन को तोड़ करके किस प्रकार से इसको रेगुलेट करती है और फिर रिमोल्ड करती, क्या करती है, रिमोल्ड करती है, मतलब हड्डियों, टूटी फूटी हड्डियों को जो है पुनः निर्माण करती है, पुनः आकार देती है, रिमोल्ड करती है। तो इस प्रकार से इसका यह प्रमुख कार्य होता है। हड्डियां किस प्रकार से बनी होती हैं, कौन कौन सी सेल से बनी होती हैं,
और कहां पर येलो बोन मैरो होता है, कहां पर रेड बोन मैरो होता है, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।